चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन मुंह से लगी चोट कई बार कभी नहीं ठीक होती। शब्द दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हो सकते हैं। इसके गलत चलने से बहुत से परिवार, रिश्ते और खानदान नाश हो गए हैं। कोई व्यक्ति बुद्धिमान है या मूर्ख, यह तभी पता चलता है जब वह अपना मुंह खोलता है और कुछ बोलता है। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि एक बार मुंह से निकले शब्द की क्षमा तो मिल सकती है, लेकिन उसे भुलाया नहीं जा सकता। नीति वचन उसका 12 अध्याय 18 आयत कहता है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। किसी ने मुझसे कहा था, बेटा जो भी बोलो सोच कर बोलो, लेकिन जो कुछ सोचते हो सब कुछ मत बोलो, क्योंकि शब्द तो फ्री होते हैं, लेकिन उनकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बिना विचारे मूर्खता से बोलना चोट पहुंचाता है। उसी प्रकार सोच समझकर उत्तम शब्दों के द्वारा चंगाई आती है। टूटे और निराश हृदय के लोगों को हौसला मिल जाता है। सांत्वना के और प्रोत्साहन के शब्द जैसे मरते हुए व्यक्ति के अंदर जीवन की सांस फूंक देते हैं। जिस प्रकार स्वर्गदूत के द्वारा लाए गए परमेश्वर के वो शब्द कि हे शूरवीर सूरमा, इसी सामर्थ में जा, सुनकर एक डरा हुआ गुलामी में पड़ा हुआ व्यक्ति गिदोन ने शक्तिशाली कदम उठाया और न केवल स्वयं को बल्कि पूरे देश को गुलामी से आज़ाद करवा लिया। उसी प्रकार हमें भी अपने शब्दों का चयन बहुत बुद्धिमानी से सोच समझ कर करना चाहिए। सी द गुड एंड से द गुड का फॉर्मूला अपनाएं। मतलब लोगों के जीवन में अच्छाई देखने की कोशिश करें और उसे बता दें कि उसके अंदर या जीवन में यह अच्छाई है। याद रखें, हमारे शब्द वो बीज हैं जो ज़मीन में नहीं लोगों के दिल में बोए जाते हैं, और आज नहीं तो कल उसकी फसल ज़रूर काटना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहें कि आप क्या बोल रहे हैं। विश्वास करें, यह सुनकर उसे अच्छा लगेगा। शुरुआत अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ करें। लोगों में गलतियां तो पूरी दुनिया देखती है, आप और मैं उनसे अलग हैं। हम प्रभु यीशु के समान कहने पाए, जैसे यीशु ने यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 47वें पद में नथनिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। आप हमारे प्रभु यीशु के समान लोगों के अंदर अच्छाई को देखना शुरू करें और हिम्मत करके उसे उस अच्छाई से अवगत करा दें, और देखें कुछ ही दिनों में आपका स्वयं का जीवन और भी बेहतर हो जाएगा। जॉन किट्स कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता लोग आपसे क्या कहते हैं, लेकिन इस बात को याद रखना, शब्दों में और विचारों में दुनिया बदलने की सामर्थ्य होती है। इसलिए आइए जीवनदायी प्रोत्साहन भरे हुए नम्र सकारात्मक शब्दों को बोलना सीखें। जुबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन उसके द्वारा निकले शब्द हड्डियां तोड़ देते हैं। हमारे शब्द तो हो सकता है 10 सेकंड के हों, लेकिन उसके द्वारा लगे घाव 10 वर्षों तक भरते नहीं। विश्वास करें, आपके शब्दों में गजब की ताकत है, उसमें जीवन देने की सामर्थ्य है। आइए अपने सामर्थ्य शब्दों को दुनिया की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। विश्वास करते हैं आज का ये विचार, मुंह के शब्दों पर नियंत्रण, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। मे गॉड ब्लेस यू।